तो प्यारे बच्चों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके बीच कृषि गणित कक्षा 11 प्रश्नावली 10.1 के शेष प्रश्नों के साथ। इससे पहले हम प्रश्न नंबर 8 तक हल कर चुके थे। आज हम प्रश्न नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसमें मांगा गया है कि cos 1 से 20 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो cos 1 से 20 अंश को हल करने की हमने आपको बताई थी कि दो विधियां किसी तरह से यूज कर सकते हैं। एक, अगर आप चाहते हैं कि cos 90 में कितना जोड़ दूं तब 1 से 20 अंश हो जाए, तो इसको मैंने 30 अंश में जोड़ दिया है। आप भी कहेंगे कि 90 में 30 जोड़ेंगे 1 से 20 अंश हो जाएगा। और अगर कोई ये चाहता है कि न हम इस प्रॉपर्टी का यूज न करके हम तो 180 माइनस से चलेंगे, तब इसमें से कितना घटाया जाए कि 1 से 20 बचे, तो cos 60 अंश घटाना पड़ेगा। इस तरह से अब 90 वाले उसमें हम देखते हैं कि 90 वाली निष्पत्ति को अगर हम चलाते हैं तो आपकी ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब 90 अंश यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ तक ये 90 अंश को क्लियर कर चुका है। अब रेखा हमारी उसमें भी 30 जुड़े हैं, तो ये आगे की तरफ बढ़ेगी। आगे की तरफ बढ़ते हुए किस चतुर्थांश में प्रवेश कर जाएगी? दूसरे वाले में। अब दूसरे वाले में हमने आपको बताया था कि ASTC लिखा था, तो S से मतलब होता है साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। साइन और कोसेक होते तो धन के होते हैं, शेष ऋण के होते हैं। अब इस जगह पे साइन तो नहीं है, साइन नहीं है तो इसका चिन्ह तो हमें मालूम पड़ गया कि आंसर इसका किस में आएगा? माइनस में आएगा। अब साइन 90 प्लस थीटा। अब 90 वाले में हमने आपको बताया था कि निष्पत्ति चेंज होती है, तो साइन का जो संबंध होता है वो किसके साथ होता है? कॉस का संबंध होता है वो साइन के साथ। और साइन कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा? साइन थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 अंश। अब साइन 30 की वैल्यू को हमने आपको बताया था कि हम 30 यहाँ पर खड़े हैं, उससे नीचे कितनी उंगलियां हैं? 1 हैं। इस तरह से रख लो और बट्टे 2 कर दो। अब इसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं? नीचे 1, तो 1। तो इस जगह पर कितना मान आ जाएगा? 1/2। तो माइनस का 1/2 इसका आंसर निकलेगा। अब अगर हम इसको चाहते हैं तो हम देख रहे हैं कि इधर से इसमें ये 30 जुड़ा था और ये 90 था, लेकिन अब इस लाइन में उसने क्या किया कि ये लाइन जो चली है उसमें से इधर से उसने कितना? -60 कर दिया। फिर भी लाइन ये उसी जगह पर रुकेगी। तो इसमें cos है तो ये दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में, तो आंसर हमारा माइनस में ही आएगा। अब cos 180 अंश माइनस थीटा, 180 वाले में निष्पत्ति चेंज नहीं होती है, इसलिए ये बन जाएगा cos थीटा। अब cos 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है? हमने आपको बताया था कि 60 कहाँ पर है? हमारा ये है। अब एंटी क्लॉक चलते हैं तो 60 से ऊपर हमारी कितनी उंगली हैं? 1, और नीचे तो हम 2 रखते ही हैं। फिर भी मान कितना हो जाएगा? 1/2। तो चाहे किसी भी विधि से निकालिए, किसी तरह से केवल आपको चतुर्थांश का पता लगाना। अगर चतुर्थांश ढूंढ लेते हैं तो उत्तर कभी गलत नहीं होगा। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 है। 10 के ये विभिन्न पार्ट दिए हुए हैं, इनको मैंने एक साथ समायोजित कर लिया है क्योंकि वीडियो लंबी न हो। अब देखिए cos 1 से 35 अंश है, इसको हमें तोड़ देते हैं। चाहे तो आपकी मर्जी है 180 माइनस थीटा में तोड़ दो या फिर 90 प्लस थीटा में तोड़ दो, आंसर हमारा वही प्राप्त होगा। तो हमने इसको क्या किया? cos 90 प्लस 45 अंश कर दिया, फिर भी 135 है। अब cos का ये पता लगाओ, तो अभी हमने पता लगाया था कि cos 1 से 35 अंश का कोण बनाने वाली रेखा द्वितीय चतुर्थांश में निवास करती है, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस का होता है। और ये क्या है हमारा? cos है, तो ये किसका होगा? माइनस का। आंसर हमें ये मालूम पड़ गया कि इसका माइनस में आएगा। अब cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। इसकी वैल्यू कितनी है? साइन 45 हो जाएगी। थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 अंश। तो माइनस साइन 45 की वैल्यू हमारी कितनी होती है? 1/√2, जो cos 1 से 35 का मान होगा। चलते हैं cos 360 पर, तो इसको भी हम क्या करते हैं? cos 180 × 2 प्लस 30 कर देते हैं। अब यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं कि देखिए इस तरह से ये लाइन है, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक चली, एक राउंड दिया और इस जगह पे आकर के कितने का कोण बना दिया? 360 अंश का था। ये कितना? 390 अंश। अब 390 है तो अभी कितना बचा? 30 अंश। 30 अंश यहाँ से दूसरा राउंड लेके चलेगी। इस तरह से ये कौन से चतुर्थांश में पहुँच गई? प्रथम में। प्रथम में पहुँच गई तो कौन से प्रथम चतुर्थांश में चाहे कोई भी अनुपात हो, किसका होता है? धन का होता है। तो हमें ये तो मालूम पड़ गया चतुर्थांश से कि इसका आंसर प्लस में आएगा। अब cos 180 अंश प्लस थीटा, cos थीटा ही होता है, तो cos 30 अंश हो जाएगा। और cos 30 के लिए हमने बताया था कि इस जगह पर रुकते हैं। ऊपर कितनी उंगली हैं? 3, वो भी लगाओ रूढ़ में, तो √3, और नीचे कितना रखने के लिए कहा था? 2, तो √3/2 cos 360 अंश का मान हो जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर पार्ट नंबर 4 पर।
तो देखिए ये है tan 240, इसको भी अगर हम हल करें तो इसे देखिए 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 180 प्लस 60। अब इसको हम देख रहे हैं तो देखिए इस तरह से अगर ये लाइन चलेगी तो 180 यहाँ रुक गई, लेकिन इसके बाद भी इसमें ऐड हो रहा है कितना, 60, तो 60 अंश और चलेगी। इस तरह से ये लाइन यूँ चली जाएगी। कौन से चतुर्थांश में चली गई, थर्ड में। अब थर्ड में चली गई तो हमने आपको बताया था ए एस टी और सी, टी से बनता है tan, इसका मतलब इसका आंसर किस में आएगा, प्लस में, tan थीटा। अब tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, 180 में निष्पत्ति चेंज नहीं होती है, इसलिए ये बन जाएगा tan 60। और tan 60 की वैल्यू को जब हम निरूपित करते हैं तो कितनी वैल्यू रखते हैं इसकी, √3, तो इसका मान कितना हो गया, √3। चलते हैं कोसेक 780 की तरफ, तो इसको भी इस जगह पे लेते हैं तो कोसेक 180 गुणा और लगा देते हैं प्लस। अब इस जगह पे हम आपको थोड़ा सा करके बता देते हैं कि जैसे ही 180 का डिवाइड 780 में हम देंगे तो 18 चौक 72, 720 कितना बचेगा, 60। कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए, 4 बार। कितना जोड़ा जाए, 60 अंश। अब इसमें करने के बाद इस जगह पे हम देखते हैं कि देखिए 180 का 720 है तो एक राउंड ये कर दिया, कितने का हो गया, 360 अंश का, आप भी कहेंगे। दूसरा राउंड यहाँ से लिया, ये कितना हो गया, 360, ये 360, ये 360 कितना हो गया, 720। अब तीसरा राउंड लेकर के चल रही है तो 60 अंश ये यहाँ रुक रही है लाइन, तो ये किस चतुर्थांश में चलेगी, प्रथम में। और प्रथम में है तो इसका मतलब आंसर किस में आएगा, प्लस में। कोसेक है 180 की निष्पत्ति है तो कोसेक ही रहेगा, तो कोसेक कितना बन गया, 60 अंश। और कोसेक 60 की वैल्यू से हम अच्छी तरह परिचित हैं, जो sin 60 वाली वैल्यू होती है। अब sin 60 के लिए यहाँ 3 है तो √3/2 उसका रेसिप्रोकल कर दो तो कितना हो जाएगा, 2/√3। sin 1920 अंश, इसको भी देखते हैं तो देखिए 180 इंटू और यहाँ लगा देते हैं प्लस। अब देखिए 180 का डिवाइड और 1920 में देते हैं, 1920 में, तो पहले तो एक बार जाएगा 180, तो ये कितना बचेगा, 1 2 0 1900। अब भाग टूटी बिंदी इस जगह पे लगा देंगे हम, कितना कर देंगे, भाग टूटी बिंदी लगा देंगे, 10 टाइम गया, कितनी टाइम गया, 10 टाइम इस जगह पे रख दिया और प्लस कितना जोड़ दिया मैंने, 120। कितना जोड़ दिया, 120। अब हम देख रहे हैं कि देखिए 10 हैं, जब इस जगह पर ये 4 राउंड थे तो कितने गोले पूर्ण हुए थे, 2। और अब इसके बाद 10 हैं तो कितने गोले होंगे पूरे, इस तरह से 3 4 और 5 गोले पूरे हो जाएंगे। और अभी हम 120 को ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ से ये रेखा चलना शुरू करेगी तो कौन से चतुर्थांश में पहुँच जाएगी, पहले में। इसके अनुसार क्या होगा कि ये sin 120 अंश पॉजिटिव आ जाएगा। अब साइन को फिर से तोड़ दो, sin 90 प्लस 30, तो ये क्या बनेगा, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है। दूसरे चतुर्थांश में sin धन की होती है तो प्लस cos 30, और cos 30 की वैल्यू के लिए हमने आपको बताया यहाँ है तो इस जगह पर √, लगाओ, /2 रख दो। अब 30 से ऊपर कितनी अंगुली हैं, 3, तो इस जगह पे 3 रख दो, √3/2 इसका आंसर हो जाएगा। अब लेते हैं इस सवाल को, तो इस जगह पे बच्चों एक प्रॉपर्टी हमने लिखी दी थी आपको कि sin -x अगर आपको मिलता है तो इसको -sin x कर देते हैं। ये इसी का नज़ारा है तो इसे हम थोड़ा बदल देते हैं, इसको क्या लिख देंगे, -sin 1140। अब इसको हल करते हैं तो sin 180, 18 छिक्के 108, 60, 1080 और प्लस कितना बचेगा, 60। अब इसका जब हम चक्कर लगाते हैं तो देखिए 6 है, लाइन कितने गोले पूर्ण कर जाएगी, 3। कितने कर जाएगी, 3। इस तरह से तीनों गोले पूर्ण कर दिए। अब प्लस 60 ऐड हो रहा है तो ये इसमें आएगा, तो ये कौन से चतुर्थांश में रही, फर्स्ट में। और फर्स्ट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस के होते हैं, लेकिन ये वाला माइनस इसके साथ चलता रहेगा, तो ये बन जाएगा sin 60 अंश। और sin 60 के लिए हमने आपको बताया था कि √, लगाओ और नीचे 2 रख दो। अब sin 60 है, 60 इस जगह पे, इससे नीचे कितनी अंगुलियां हैं, 3, तो इस जगह पे 3 रख दो, तो -√3/2। मैं समझता हूं कि बच्चों ये इस तरह की विधि आपकी समझ में आ जाएगी और इसका आप डीपली अध्ययन करें। उसी के बच्चों पार्ट नंबर 8 और 9 और 10 3 पार्ट और हैं। इसमें दिया हुआ है कि sin -1125 अंश, तो इसको हमने अभी बताया था आपको कि एक फॉर्मूला कार्य करता है कि sin -x अगर दिखाई दे तो इसको -sin x कर देते हैं।
तो इसी के अनुसार आप अगर कहें तो मैं इसे कर देता हूं। तो इसे मैंने माइनस साइन 1125 कर दिया। अब हम इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं माइनस साइन 180 गुणा 6 प्लस हमारा कितना बचेगा 45। 18 छिक्के 108 1080 और इसमें हम 45 जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1125। मैंने सीधे लिख दिया है। अब देखिए 6 राउंड हैं, इसको इस जगह पर अगर हम करते हैं तो 6 में 3 गोले पूर्ण कर देगी ये लाइन, और चौथे वाले के लिए जैसे ही चलेगी तो 45 प्रथम चतुर्थांश में रुक जाएगी। ये वाला माइनस चलता रहेगा, लेकिन प्रथम चतुर्थांश में होने के नाते ये साइन किसकी होगी प्लस की। और 180 वाले में निष्पत्ति भी चेंज नहीं होती है, इसलिए साइन का साइन रहेगा और कितना आ जाएगा 45 अंश। तो -1/√2 इसका मान हो जाएगा। पार्ट नंबर 9 देखते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम परिवर्तन कर देते हैं। 5 × 180/4 माइनस कॉस 5 × 180/4 मैंने इस रूप में लिख दिया है। 4 से अगर मैं इसको कट करता हूं तो ये 45 बार कटेगा, तो ये कितना बनेगा साइन 225 अंश और माइनस कॉस 225 अंश। इससे जब मैं कट करूंगा इसको तो 45 बार। अब इसको देखिए जब हम हल करते हैं तो साइन 180 + 45 माइनस कॉस 180 + 45। अब इससे ही पता चल रहा है कि 180 की लाइन को कवर करके ये लाइन इसमें घुस रही है, तो ये कौन से चतुर्थांश में चलेगी चौथे में, और चौथे में tan और cot धन के होते हैं, वो इसमें है नहीं। तो ये हमारा मान किस में होगा माइनस साइन 45 अंश माइनस, अब कॉस वाला ये माइनस देगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस 45 अंश। अब साइन 45 की वैल्यू हमने पढ़ रखी है 1/√2 और प्लस कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2। प्लस और माइनस से ये आपस में कट जाएंगे। इसका आंसर हमें क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 10 पर। इसको देखिए जब हम हल करते हैं तो tan 13 × पाई की वैल्यू 180/6 प्लस कॉट 13 × पाई की वैल्यू 180/6। 6 18 30 अंश और 6 18 ये भी 30। तो tan को जब हम करते हैं तो 13 39 390 अंश प्लस कॉट 390 अंश। अब इसको जब मैं हल करूंगा तो ये क्या मिलेगा tan 180 × 2 प्लस कितना बचेगा मेरा 30 अंश। तो इसको भी मैं ऐसे ही लिखे देता हूँ 180 × 2 प्लस 30 अंश। अब देखिए 360 अंश का कोण बनाने के बाद 390 है, तो देखिए इस तरह से एक राउंड लगा के ये 360 कर दिया और 30 ऐड किया, तो दोनों ही लाइन हमारी प्रथम चतुर्थांश में और प्रथम में हैं, तो ये दोनों कैसी होंगी धन की होंगी। तो tan कितना रहेगा हमारा 30 अंश और प्लस कॉट कितना रहेगा हमारा 30 अंश। अब tan 30 की वैल्यू हमारी कितनी है 1/√3 और कॉट 30 की वैल्यू हमारी कितनी है √3। यहाँ से ला करके इस जगह पे लिख देते हैं। अब 1/√3 और प्लस √3/1 एलसीएम ले लिया मैंने √3, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, √3 का 3 से करेंगे 3, तो ये 4/√3 इस सवाल का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 है। इसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि cos 120 अंश cos 240 अंश माइनस साइन 120 अंश और cos साइन 240 अंश। तो इसकी बच्चों हम LHS ले लेते हैं। तो इसको मैंने लिखा cos 120 अंश cos 240 अंश माइनस साइन 120 अंश और साइन 240 अंश। अब हमारी मजबूरी है कि हमें न तो साइन cos 120 अंश का मान मालूम है न 240 अंश का, तो इनको हम टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। इसको मैंने क्या किया cos 90 + 30 कर दिया इंटू cos, इसको मैंने 180 अंश + 60 अंश कर दिया। इसी क्रम में मैंने इसको साइन इस जगह पर रख देते हैं 90 + 30 अंश कर दिया और इंटू साइन 180 + 60 अंश कर दिया। अब इसके बाद हम cos 90 + थीटा को देखते हैं, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में है और 90 वाले में निष्पत्ति चेंज होती है और द्वितीय में है तो cos माइनस का होगा, इसलिए माइनस लगा दिया। अब इस जगह पे क्या आएगा मेरा साइन 30
कितना आएगा साइन 30। अब कॉस 180 अंश प्लस थीटा, ये तृतीय चतुर्थांश में चला गया और तृतीय में गया तो ये भी बच्चों माइनस में होगा। किस में होगा? माइनस में होगा। इसलिए इसको माइनस और माइनस मिला करके कर दिया 30, मैंने कर दिया प्लस हो जाएगा और इस जगह पर कॉस क्या बनेगा 60 अंश, क्योंकि 180 वाले में निष्पत्ति चेंज नहीं होती है, माइनस। अब साइन 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है और द्वितीय में है तो साइन प्लस का रहेगा, इसलिए यह माइनस ही रहेगा और ये क्या आ जाएगा कॉस 30 अंश। कितना आ जाएगा? कॉस 30 अंश। 90 वाले में निष्पत्ति चेंज होती है, इनटू लगाते हैं। अब साइन 180 अंश प्लस थीटा, देख रहे हैं कि 240 है, 180 को क्रॉस करके जा रहा है तो ये तृतीय चतुर्थांश में चला गया और तृतीय में तो इसका आंसर माइनस में आएगा, माइनस वो और माइनस ये प्लस हो गया और 180 वाले में निष्पत्ति वही रहेगी तो ये बन जाएगा साइन 60 अंश। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू को देखिए 1/2, कॉस 60 की वैल्यू इसकी भी 1/2 प्लस कॉस 30 रूट 3/2 इंटू साइन 60 रूट 3/2। अब इसको जब हल करते हैं तो 1/4 होगी और इसको जब हम हल करते हैं तो ये 3/4 हो जाएगी। अब रूट 3 का रूट 3 से गुणा किया 3 हो गया, अब 2 दूनी 4 तो ये कितना हो गया 4/4 और इस 4 से इसको काट देते हैं 1। यही हमें RHS के बराबर सिद्ध करना था, ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो जाता है। नंबर 12, अब इसमें लिखा हुआ है tan थीटा प्लस tan 90 प्लस थीटा माइनस tan 180 अंश प्लस थीटा माइनस tan 270 अंश प्लस थीटा इक्वल टू 0 प्रूफ करके देना है। तो इसको हम बच्चों लिखते हैं इस जगह पर LHS, तो इस जगह पर रखते हैं tan थीटा प्लस tan 90 प्लस थीटा माइनस tan 180 अंश प्लस थीटा माइनस tan 270 अंश प्लस थीटा। अब tan थीटा तो हमारा tan थीटा है, इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी तो इसलिए हमने ऐसे ही लिख दिया। अब इसमें देखिए tan 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में रुक कर रहा है, ये द्वितीय चतुर्थांश में पहुंच रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। अब tan 180 अंश प्लस थीटा तृतीय चतुर्थांश में और तृतीय में हम जानते हैं कि tan किसकी होती है प्लस की रहती है, इसलिए ये tan थीटा प्लस ही रहेगा, लेकिन ये वाला चिन्ह इसको माइनस में रखेगा, ये इस तरह से रहेगा। अब इसे अगर आप चाहते हो तो मैं देख लूँ, चलो कर देता हूँ माइनस tan। अब इसे मैंने 180 प्लस 90 प्लस थीटा कर दिया मैंने। आपके कहने वैसे 270 वाली निष्पत्ति होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैं इस tan से इस tan को काटे ही देता हूँ, माइनस कॉट थीटा माइनस अब tan 180 अंश प्लस, यहाँ इसे थीटा मान लिया जाए तो 180 प्लस थीटा tan थीटा ही रहेगा, इसलिए माइनस का tan 90 प्लस थीटा कर दिया। अब और एक स्टेप लिखते हैं तो कॉट थीटा, अब tan 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस कॉट थीटा होता है, माइनस ये प्लस क्या बन जाएगा कॉट थीटा द्वितीय चतुर्थांश में होने के नाते, और इस tan से ये कॉट से ये कॉट कट जाएगा, आंसर क्या प्राप्त होगा 0। यही हमें RHS के बराबर सिद्ध करना था। सवाल नंबर 13 आपकी सेवा में ये देखते हैं कि देखिए लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस 90 प्लस थीटा प्लस साइन 180 अंश माइनस थीटा प्लस साइन 180 अंश प्लस थीटा इक्वल टू हमें 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो इसकी भी हमें LHS लेते हैं, इस जगह पर रखते हैं बच्चों साइन थीटा, यों के तो उतार देते हैं कॉस 90 प्लस थीटा प्लस साइन 180 माइनस थीटा और प्लस साइन 180 प्लस थीटा। अब देखिए इसमें कोई निष्पत्ति नहीं है, इसलिए इसको मैं जस का तस जैसा का तैसा रख देता हूँ। कॉस 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है, साइन है नहीं न कोसेक है, उत्तर माइनस में आएगा। कॉस में निष्पत्ति चेंज होगी तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, 90 वाले में निष्पत्ति चेंज होती है, मैंने कर दिया। साइन 180 अंश माइनस थीटा है तो ये इस लाइन को टच नहीं कर रहा है, इससे थोड़ा कम है, तो द्वितीय चतुर्थांश में है इसलिए ये प्लस साइन थीटा ही रहेगा। और इसमें चलते हैं तो साइन 180 अंश प्लस थीटा है तो इसको क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ रहा है, तीसरे में पहुंच गया तो ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। इस माइनस से ये माइनस और इस माइनस से ये माइनस आपकी कट जाएगी, उत्तर 0 मिलेगा जो RHS के बराबर है। सवाल नंबर 14 इसमें भी लिखा हुआ है बच्चों कॉट थीटा कॉट 90 प्लस थीटा प्लस tan 180 अंश प्लस थीटा और प्लस tan 360 अंश माइनस थीटा बराबर 0 के सिद्ध करके देना है। तो इसे भी हम लिखते हैं LHS से कॉट थीटा प्लस tan
90 प्लस थीटा प्लस टेन 180 अंश प्लस थीटा प्लस टेन 360 अंश माइनस थीटा। जहाँ भी परिवर्तन हो उस जगह पर करेंगे और जैसे लग रहा है। अब देखो कॉट की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसमें कोई चेंज करें, तो कॉट थीटा हो जाएगा। टेन 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे में हम जानते हैं कि बच्चों साइन और कोसेक प्लस की होती है, और ये हमारे पास टेन वाला फंक्शन है तो ये माइनस आएगा। 90 वाले में निष्पत्ति भी चेंज होती है, तो टेन की छोटी बहन जो होती है वो क्या होती है, कॉट थीटा होती है। तो टेन 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा कर दिया। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि निष्पत्ति लगने योग्य है। टेन 180 अंश प्लस थीटा तृतीय चतुर्थांश में प्रवेश कर रही है और तृतीय में टेन ही प्लस की होती है, इसलिए इस जगह पर इसका आंसर टेन थीटा रहेगा। अब इसको देखते हैं कि देखिए टेन 360 माइनस थीटा, अगर हम देखें तो इस तरह से ये चलते हुए माइनस हो रही है, इसमें पूरी तरह से इस लाइन को टच नहीं कर रही है, इसलिए ये लाइन किस में रुकेगी जाकर के, चतुर्थ चतुर्थांश में। और चतुर्थ में हमें मालूम है कि केवल कॉस और सेक धन की रहती है, शेष माइनस के रहते हैं, तो इस जगह पे टेन है इसलिए ये टेन आएगा और इस जगह पे क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा। अब देखिए टेन से इस टेन को काट दो, कॉट से इस कॉट को काट दो, 0 मिलेगा, यही हमारा आंसर। सवाल नंबर 15 है, इसमें हमें बच्चों ये सिद्ध करना है कि ये मैंने पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी है कि त्रिभुज ABC में आप सिद्ध कीजिए कि टेन A प्लस B/2 इक्वल टू कॉट C/2 के होता है। तो इसके लिए हम कर देते हैं कि वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होता है, 180। तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। मैंने लगा दिया है, एंगल का चिन्ह नहीं लगाया है। अब इस जगह पे देखिए A प्लस B यहाँ पर है तो A प्लस बी इधर छोड़ दिया और 180 माइनस C कर दिया। क्या कर दिया, 180 माइनस C। अब मैं देख रहा हूँ कि बट्टे 2 लगा हुआ है, तो दोनों ओर 2 से भाग देने पर तो ये बचेगा A/2 प्लस B/2 इक्वल टू 180/2 माइनस C/2। इन दोनों का एलसीएम समान है, इसलिए इसे A प्लस B/2 कर देते हैं और ये कितनी बार कटेगा, 90, तो 90 माइनस C/2 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ 10 लगाया है तो हम भी दोनों ओर 10 ले लेते हैं, दोनों ओर 10 लेने पर तो ये क्या बनेगा, 10 A प्लस B और इसके नीचे बट्टे 2 था तो इस जगह पर कर दिया और ये बन जाएगा 10 90 माइनस C/2। उसने लिया था वो हमने कर दिया। अब ये वाली साइड तो आपकी सिद्ध हो गई है, क्या है, 10 A प्लस B/2। अब 10 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश की बात है तो आंसर प्लस में रहेगा। 10 90 वाली निष्पत्ति है इसलिए चेंज होगा, तो 10 का साथ ही कौन होता है, कॉट C/2। यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड।